नमस्कार। आज हम कक्षा 6 के हिंदी का प्रथम पाठ पढ़ेंगे। हिंदी का प्रथम पाठ नाम प्रार्थना। ये एक कविता पाठ है। ये कविता पाठ की शब्दार्थ मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था, लेकिन प्रश्नोत्तर पढ़ने से पहले इस कविता पाठ की थोड़ा भावार्थ हम समझ लेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि कविता कैसे हुआ, मतलब इसको कविता क्यों कहते हैं। देखो, अभी हम पहला 2 लाइन पढ़ेंगे कविता की। प्रभु तुम करुणा के सागर हो, हम पर इतनी करुणा कर दो। यहाँ पर दो हो और दो दोनों ओकारांत शब्द आया है। दूसरी लाइन देखेंगे, तो जो स्वार्थ उपकार करे हम, सबको मन में प्यार करे हम। यहाँ पर हम और हम 2 शब्द मिल रहे हैं, इसलिए ये कविता कहा गया है। लेकिन इस वीडियो में मैंने बहुत ही कम समय में आप लोगों को भावार्थ समझाने की प्रयत्न की हूँ। इस कविता में 4 पंक्तियाँ हैं, 1 2 3 4। पहली पंक्ति है, प्रभु तुम करुणा के सागर हो, हम पर इतनी करुणा कर दो। तजो स्वार्थ उपकार करे हम, सबको मन में प्यार करे हम। दुख अपना कर सुख देने को, जीवन का आधार करे हम। पहली पंक्ति में है, इस प्रार्थना कविता में बच्चे भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान को करुणा सागर कहकर संबोधन कर रहे हैं। जब हम विद्यालय में आते हैं तो तुरंत सबसे पहले भगवान की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना कालांश के बाद ही हमारी पढ़ाई शुरू होती है, क्योंकि आज का दिन अच्छे से बीत जाए। परंतु हम कभी कभी भगवान को प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, कभी कभी थोड़ी सी स्वार्थी बन जाते हैं। कैसे? जैसे हम भगवान से हमारे लिए कुछ मांग लेते हैं, हमारे स्वार्थ के लिए। जैसे, हे भगवान मुझे अच्छी खिलौने दे दो, हे भगवान मुझे बहुत सारे चॉकलेट मिल जाए, हे भगवान परीक्षा में मुझे 90% मार्क मिल जाए, मैं ही फर्स्ट आ जाऊं, है कि नहीं? आप लोग बोलोगे कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसा नहीं बोलता। लेकिन हम लोग ना कभी कभी ऐसे स्वार्थी बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कवि है, जिन्होंने ये कविता लिखी है, वो कह रहे हैं कि हे भगवान, भगवान को करुणा सागर कह के संबोधन कर रहे हैं। करुणा का अर्थ है जो दूसरे के ऊपर कृपा करते हैं, दया करते हैं। और ये बोल रहे हैं कि हे प्रभु, मुझ पर थोड़ी सी कृपा कर दो, करुणा कर दो। क्या करुणा कर दो? कि मुझे निस्वार्थ बना दो, मेरे मन में अच्छा विचार दो, मैं दूसरों के बारे में अच्छा सोचूं, दूसरों की सहायता कर सकूं। और मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि मैं दूसरों की सहायता करूं। और भगवान मुझे अच्छी नज़र भी देना। इसके साथ साथ जैसे मैं सब में आपका ही रूप देख सकूं, दूसरों की सेवा कर सकूं, मुझ में अच्छा ही देखूं। होती है ना अच्छी नज़र, बुरी नज़र, तो मैं हमेशा अच्छा देखूं, अच्छा सुनूं। जब हम अच्छा काम करते हैं तो भगवान भी हमारी सहायता करते हैं। जैसे मदर टेरेसा ने सारा जीवन दूसरों की सेवा की है। तीसरी पंक्ति में लेखक बोल रहे हैं कि प्राची में ऐसा सूर्योदय हो, तमहारे प्रकाश की जय हो। सभी सुखी हो, सभी स्वतंत्र हो, हर कोई सबल और निर्भय हो। देखो, प्राची का अर्थ है यहाँ पर पूर्व दिशा। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। तुरंत बाद क्या होता है कि चारों तरफ की अंधकार दूर हो जाती है और रोशनी फैल जाती है।
भगवान की कृपा से सभी सुखी रहते हैं, सभी स्वतंत्र रहे। जो छोटा बालक है भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान आप सबको खुश रखे, सबको स्वतंत्र बनाए, सबका रोग दोष दूर करे। ठीक है, तो अभी जैसे अभी हम सब लोग डर कर घर में रह रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान हमारी संसार से, पृथ्वी से ये कोरोना वायरस को दूर ले जाओ, है कि नहीं। और क्या बोल रहे हैं कि जन जन के तन मन सुंदर दो, प्रभु तुम करुणा के सागर हो, हम पर इतनी सी करुणा कर दो। जन जन के तन मन सुंदर का अर्थ है कि तन का सुंदर अर्थ शरीर, शारीरिक रूप से जो सुंदर दिखते हैं उसको हम सुंदर कहते हैं। अच्छा, दिखने में सुंदर हो, अगर उसकी बात कड़वा हो तो अच्छा लगेगा नहीं, देखने के साथ साथ उसे सुंदर बनना भी चाहिए, उसे उसका मन भी सुंदर होना चाहिए। जैसे देखो, अगर हम किताब पढ़ते हैं तो ऊपर का मलाट अगर सुंदर है तो किताब सुंदर हो ये जरूरी नहीं है, किताब के अंदर की विषय वस्तु भी सुंदर होनी चाहिए। जैसे कि घर साफ सुथरा दिखाई दे रहा है तो कितना सुंदर लगता है, ऐसे आप लोगों को भी सुंदर बात बोलनी चाहिए, ऐसी बात बोलनी चाहिए कि हमारी बात सुनकर दूसरे खुश हो जाए हमारे ऊपर। और चौथी पंक्ति में यह है कि प्रभु तुम हो सबके भाग्य विधाता, तुम हो पिता तुम ही हो माता, तुम ही बंधु हो तुम ही सखा हो, सब है याचक तुम हो दाता। देखो, हम गुरु वंदना में लास्ट में ये प्रार्थना करते हैं कि तुम्हें वो माताश्च पिता, तुम्हें वो बंधुश्च सखा, तुम्हें, है कि नहीं। यहाँ पर वही बताया गया कि हे प्रभु आप सबके भाग्य विधाता है, आप सबके माता पिता है, आप ही बंधु है, आप ही सखा है। लेकिन यहाँ पर याचक नाम का एक शब्द है, याचक मतलब मांगने वाला। लेकिन सब तो मांगने वाले हैं, लेकिन देने वाले आप एक ही है। आप इतना दीजिए कि हमारे संसार में कोई भी गरीब ना रहे, सबकी झोली भर जाए। आशा है आप लोगों को ये भावार्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।